रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मेरे देश की संसद मौन है। आप पूछेंगे मौन क्योंकि हो हल्ला शोर शराबा तो रोज हो रहा है, लेकिन कामकाज ठप है। लोकसभा 5.5 घंटे चली, काम हुआ। राज्यसभा कुल 11 घंटे का काम हुआ है और 7 दिन बीत गए हैं इस शोर शराबे के बीच। बहस हो नहीं रही, चर्चा हो नहीं रही, असल मुद्दे आपसे जुड़े हमसे जुड़े हुए उठ नहीं रहे। सबसे बड़ा सवाल लेकिन यही है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज यही जानने की कोशिश करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता एलजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें और ये सवाल दागे, आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। संसद में 6 दिनों से चल रहा हंगामा 7वें दिन भी जारी रहा। सत्र के पहले दिन बवाल की शुरुआत हुई थी मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर, जो 5वें दिन अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंची और फिर 7वें दिन बाद अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत बहस कराने की मांग को लेकर शोर शराबे तक आ गए। दोनों सदनों में शुक्रवार को सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो नारेबाजी शुरू हुई। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा की मांग की। सर 1978 में सर 10 मई को इस सदन में विपक्ष ने एक अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। प्रश्नकाल को सबका महत्वपूर्ण समय होता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कार्यवाही में हिस्सा लेने को कहा और फिर आग्रह करता हूं, अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, ये प्रश्नकाल आपका है, सरकार की जवाब देते होती है, आप नहीं चलाना चाहते तो प्रश्नकाल चलाइए। कि रूल 198 के अंदर हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन दिए जाते हैं और उस कानून के मुताबिक जल्द से जल्द ये जो अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव है, इसमें चर्चा शुरू होना जाना चाहिए। वो शांति से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार हैं। बीच में ऑल ऑफ अ सडन नो कॉन्फिडेंस लाए, इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए। उधर हंगामा राज्यसभा में भी हुआ। सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच नोक-झोंक हुई। You every time rise, you think it is your prerogative. The minimum thing which you can exemplify is to show respect to the chair. उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई तो विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मोर्चा खोला। संजय सिंह के निलंबन को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंडिया पार्टीज का डेलीगेशन मणिपुर जा रहा है और यहाँ पे आप देखिए शुक्रवार को भी सुबह से ही यहाँ पे जो विरोध चल रहा है लगातार सस्पेंशन को लेके, वहाँ पे नारेबाजी जोरों पर। इन सब पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ये आपका व्यवहार संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े एकता वाले गठबंधन का नाम देने के बाद विपक्ष का हौसला 7वें आसमान पर। सरकार को घेरने की कोशिशें हो रही हैं और मुद्दे एक से बढ़कर अनेक हो गए। विपक्ष कहता है कि सरकार नहीं चाहती कि सदन चले, तो सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष की नीयत सिर्फ हंगामा करने की। श्रेष्ठ परंपराएं रही है। सरकार का एक रवैया ऐसा है कि जैसे उन्होंने ठान लिया है कि हंगामे में सब कुछ पास करो, वो चाहते ही नहीं। आप बहस नहीं करेंगे, आप उजले कपड़े, काले कपड़े, पीले कपड़े पहनेंगे। रक्षा मंत्री कहेंगे तो बात नहीं मानेंगे, गृह मंत्री कहेंगे तो बात नहीं मानेंगे। गृह मंत्री चिट्ठी लिख के कहेंगे हम सब कुछ बहस करने को तैयार है, तब आप नहीं आएंगे। आपने दिया नो कॉन्फिडेंस तो उसको स्वीकार कर लिया। अब हम क्या करें? संसद में नॉन स्टॉप हंगामा हो रहा है। मुद्दा कोई भी हो, चर्चा हो तो बात समझ में आती है, लेकिन चर्चा है कि होती नहीं। बुद्धिहीन दिशाहीन विपक्ष है। पता है कि उन्होंने जब उसको प्रस्ताव दिया 10 दिन लगता है उस प्रक्रिया को।
10 days they have to wait, उसमें सारे दल के नेताओं से बैठ के बात होगी, विचार विमर्श होगा, और डेफिनेटली वो तो आप उन लोगों ने ले आया है अपनी फजीयत कराने के लिए, तो उनकी फजीयत भी होगी, वो भी पूरा देश देखेगा। हम पहली बार भारत की संसद में देख रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद भी सरकार ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्वीकृति देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया, और लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी कि विधेयक लाए जा रहे हैं, उन्हें पारित किए जा रहे हैं, विधेयक लाए जा रहे हैं, उन्हें पारित किए जा रहे हैं, उनके पास आंकड़े हैं तो वो लाए जा रहे हैं और पारित किए जा रहे हैं। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस का, प्रोसीजर का, रूल्स का सख्त वायलेशन है। संसद क्यों नहीं चल रही? हंगामा क्यों हो रहा है? चर्चा क्यों नहीं हो रही? शोर शराबा क्यों है? सवाल तो कई है, लेकिन लाख टके का सवाल बस एक है, जिम्मेदारी। आज तक हमने शो का नाम तो जरूर रखा है मेरे देश की संसद मौन है, लेकिन आपको बता दें मोदी के नारे सत्ता पक्ष की तरफ से लगते हैं तो इंडिया के नारे लगते हैं विपक्षी गठबंधन की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच कामकाज नहीं हो रहा, जिसके लिए हमने अपने जनप्रतिनिधियों को देश की संसद में भेजा है, वो काम नहीं कर रहे। वो 7 और 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। गौरव भाटिया जी, लगता है मेरा पहला प्रश्न आपके सूत्रों को पता चल गया कि खबर आ गई सामने, क्योंकि पहला प्रश्न यही था। अविश्वास प्रस्ताव जो तरीका है, 50 सांसदों ने समर्थन किया गौरव गोगोई का, उसके बाद से अविश्वास प्रस्ताव लाना ही था, ओम बिरला साहब ने पढ़ा, उसके बाद से मंजूरी मिल गई, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे वाला मामला हो रहा है। ऐसा विपक्ष कह रहा है। अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, जमकर उस पर चर्चा होगी। क्या विपक्ष की ये कूटनीति सही नहीं होगी, माफ कीजिएगा रणनीति, जो उन्होंने तरीका अपनाया, क्योंकि अब पीएम को भी बोलना पड़ेगा। देखिए अंजना जी, आपको बधाई कि आप इतनी सजग पत्रकार हैं। आज तक ऐसा चैनल है कि तुरंत खबर आ गई कि जो है चर्चा होगी, और हम सबको भी बधाई इसलिए कि इसका मतलब लोकतंत्र जिंदा है और मीडिया अपना काम भी कर रहा है। लेकिन उधर कुछ नेता थे जो कहते थे विदेशी भूमि पे जाके कि लोकतंत्र भारत का मर गया है। मरा भारत का लोकतंत्र नहीं था, ना कभी मरा था, ना है और ना होगा। उनका जमीर मर गया था, भारत को बदनाम करना था। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अभी मैं सुन रहा था, सांसद हैं राघव चड्ढा हमारे साथी हैं, वो भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे आजकल, वो भी तुष्टीकरण करने के लिए लग रहा है कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो 10 दिन का समय होता है स्पीकर के पास ये तय करने के लिए कि चर्चा कब होगी, और 10 दिन अभी पूरे नहीं हुए, ये आप भी बता देंगी। और स्पीकर ने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट किया है तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है। आपके पास नंबर ना हो, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाना चाहते हैं कि बाद में कहेंगे भैया देखो मॉरल विक्ट्री हमारी है, हमारा अंडर करंट तो बड़ा तेज था, नंबर नहीं आए वो बात अलग है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब हम चर्चा के लिए तैयार होते हैं, और अमित शाह जी गृह मंत्री है, मंत्रालय उनका है, उन्होंने कहा संसद के पटल पर चर्चा होगी। दूसरी बात, समय भी बढ़ाया जा सकता है अगर आवश्यकता होगी। तीसरी बात, केवल मणिपुर पर चर्चा होगी। तो दूसरी तरफ से क्या जवाब आया आपको मालूम है? अरे अमित शाह जी की क्या हैसियत है? धिक्कार है ऐसे विपक्ष पे। अगर भारत के गृह मंत्री की कोई हैसियत नहीं है तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, ये बात याद रखना। दूसरी बात मैं कहूंगा, अंजना जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये वो पार्टियां हैं जो एक परिवार को ही अपना पूरा देश मान लेती हैं, और एक नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश के सारे नागरिकों को अपना परिवार मानते हैं। वो शेर की तरह है, 56 इंच की छाती है। किसी महिला का अगर अपमान हुआ है, उसके न्याय की लड़ाई लड़ना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है, और हम लड़ेंगे। और जिस दिन ये शेर दहाड़ेगा पार्लियामेंट में, आप देख लीजिएगा राहुल गांधी या तो आंख मार रहे होंगे या पार्लियामेंट छोड़ के भाग जाएंगे। एक बात और, पार्लियामेंट में है ही नहीं। एक बात और हाँ। नहीं, आपने सही कहा, वो पार्लियामेंट के बाहर है। अच्छा हाँ, ये भी तो है। तो जहां भी होंगे आंख मार लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन तीसरी बात मैं कहूंगा, आपको याद है एक मूवी आई थी कयामत से कयामत तक। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। इनके यहां पता था, पापा कहते हैं ये मेरा नाम बदनाम करेगा, पलटू राम बनेगा, बार बार पलटी मारने का काम करेगा। ये है ये दोनों। और मैं क्यों कहता हूं आपको बताऊं,
जल्दी से पूरा हाँ कीजिए। बस खत्म जल्दी खत्म हो चुके हैं, थोड़ा समय दीजिए, खत्म है, चिंता ना करिए। लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं है ये बात बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में 55 हमारे भारतीय मार दिए गए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। लोकतंत्र जिंदा है या मरा था ये पूछना चाहिए। 6337 बलात्कार के मामले राजस्थान में सबसे ज्यादा, पूछना चाहिए कि लोकतंत्र मरता है या नहीं मरता है। जिसको सेक्युलर बताते हैं IUML को राहुल गांधी, वो कहते हैं हिंदुओं को काट देंगे। लोकतंत्र मरता है या नहीं मरता। और बिहार चले जाते हैं, वहां पे विरोध होता है तो लाठी भाजी जाती है, गोली चलाई जाती है, हमारे कार्यकर्ता मर जाते हैं, वो भारतीय हैं। गला घुटता है या नहीं घुटता है भारत के लोकतंत्र का, ये सवाल का उत्तर दे दे, मैं खुद इनको गले लगा लूंगा, ये वादा करता हूं। चलिए जवाब दीजिए। खबर आ रही है 7 और 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, और प्रधानमंत्री जब शुरू होगा ये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तो वो वहां पर मौजूद रहेंगे। पहले तो राहुल गांधी जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, उनके पिता पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, तो उनके पिता ने अपने प्राणों को देश पर आहूत कर दिया और एक क्षण भी नहीं गवाएंगे। अगर देश को आवश्यकता पड़ी तो वो और हम सब अपने प्राणों को राष्ट्र पर आहूत कर देंगे। आइए मैं ले चलता हूं मणिपुर की गलियों में आपको, महसूस कीजिए उसकी वेदना और ताप को। चीख निकली भी मगर होठों में घुट कर रह गई, छटपटाई वो निर्वस्त्र और ढह गई। कौन ढह गई जानते हैं आप? निर्वस्त्र वो ढह गई जिसका पति सीमाओं पर अपने प्राणों को आहूत करने के लिए कारगिल में तैनात था। उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, मगर देश के प्रधानमंत्री जी के संवेदनाओं के एक स्वर नहीं निकले। 80 साल के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक क्षण नहीं बोले। मुझे भी गर्व हुआ जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका की संसद में बोले और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि देखिए कैसी अमेरिका के दोनों सदनों को भारत के प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी आपके पास फिर समय क्यों नहीं है मेरे देश की संसद को संबोधित करने का? प्रधानमंत्री जी जब आप पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ को गले लगा सकते हैं, जब फ्रांस जाकर मैक्रोन को गले लगा सकते हैं, तो मणिपुर के वेदनाओं से ग्रसित मेरे देश के नागरिकों को गले लगाने का आपके पास वक्त क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी जब आप कर्नाटका में सत्ता की भूख मिटाने के लिए 3 मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, जब गुजरात में 2 मुख्यमंत्री बदल सकते हैं प्रधानमंत्री जी, तो फिर क्यों जो आकंठ पाप और भ्रष्टाचार में डूबा मणिपुर का मुख्यमंत्री है उसको बदलने का वक्त आपके पास क्यों नहीं है? वहां की पुलिस अधिकारी ने हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा प्रधानमंत्री जी कि ड्रग माफियाओं को बचाने का काम वहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपके दिल्ली के दरवाजे पर आकर आपके एमएलए ने कहा प्रधानमंत्री जी कि वहां की सरकार प्रायोजित हिंसा करा रही है, उसको मिलने का वक्त भी आपने प्रधानमंत्री जी नहीं दिया। तब मुझे ये पीड़ा और वेदना होती है। जहां तक बात सदन में बात करने की है, तो आज मैं संवैधानिक दृष्टिकोण से एक बात साफ कर देना चाहता हूं। ये बार बार कहते हैं कि अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया तो हमने स्वीकार लिया, फिर चर्चा की क्या आवश्यकता? नहीं, अविश्वास का प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में, देश के संविधान का आर्टिकल 75(3) ये कहता है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगा तो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। हमने राज्यसभा में भी रूल 263 के तहत अपना आवेदन दिया था कि उसको स्वीकार कीजिए, चर्चा कीजिए, ताकि प्रधानमंत्री बोले और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, ताकि हम देश के प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि वो एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं सब मिलकर। हम क्या सरकार को गिराना चाहते हैं? नहीं, सरकार के गिराने की संख्या हमारे पास नहीं है अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर, लेकिन हम मणिपुर का और देश का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, इसलिए अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आए। क्योंकि आपने विश्वासघात किया, कुठाराघात किया और मणिपुर की पीठ पर आघात किया प्रधानमंत्री जी, इसलिए हम चाहते हैं कि देश का मनोबल बढ़े और आकर आप कहिए आप मार्ग प्रशस्त करेंगे, हम सब उस रास्ते पर चलेंगे। हमने सत्ता को गिराने, आपके अपमान के लिए नहीं बात कही। राहुल गांधी जी वहां गले लगाने गए तब भी इसी प्रकार से उनका अपमान कर रहे थे। अरे कितने राहुल गांधी के प्रति कितना वैमनस्य रखोगे? रख दीजिए। वो तो कहता है कि मोहब्बत के दुकान में लगाने आया हूं, नफरत के बाजार में। कितनी नफरत फैलाएंगे आप? आपने देखा आपके देश के प्रधानमंत्री कभी हिंदू पंडितों की हत्या होती है वहां टारगेटेड किलिंग कश्मीर में एक ट्वीट भी नहीं करते। आपने देखा मणिपुर जलता हो जल जाए मगर प्रधानमंत्री जी की छवि पर आंच ना आए। आपने देखा देश में दंगे होते हैं, सांप्रदायिक उन्माद होते हैं, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, बंगाल में हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी और पूरा परिवार चुप रहता है कांग्रेस पार्टी का, राजस्थान पर, बंगाल पर, बिहार पर
गोली मार दे पुलिस। आप कल्पना कीजिए कि आप एक सेकंड कि बिजली मांगने के लिए आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गोली मार देंगे कपार पर अगर विरोध प्रदर्शन करोगे बिहार में। क्या मजाक है सर? अंजना जी, क्या है? वहां पर तो आपकी चुप्पी हो जाती है। और एक नया शब्द आप लोगों ने खोज दिया, स्टॉप दिस वॉट अबाउटरी। ये क्या वॉट अबाउटरी क्या होता है? अंजना जी, महिलाओं की क्या गलती है जो राजस्थान में जिनके साथ गलत हो रहा है? उन महिलाओं की क्या गलती है जिनके साथ बंगाल में गलत हो रहा है? उन परिवारों का क्या कसूर है जिनके बच्चों को बिहार में मारा गया? उनकी आवाज ना उठाई जाए क्योंकि मणिपुर में ऐसा हो रहा है इस वजह से, इसलिए सब चुप रहेंगे उस पर, आंखों पे पट्टी बांध लेंगे। सर, शेरो शायरी और कविताएं सुनाना अलग बात है, सच्चाई का सामना करना, जवाबदेही के लिए सामने आना अलग बात है। मुझे पता है आप गहलोत साहब पे कुछ नहीं बोलेंगे। बोलिए ना गहलोत साहब, सिर्फ एक लाइन में जो कहते हैं कि 50% केसेस फेक है। आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। नहीं सर, कद्र नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, कद्र नहीं चाहिए ना, लड़कियों को पूजा चाहिए, राहुल गांधी जी, और बराबरी चाहिए, राहुल गांधी जी और जीने का अधिकार चाहिए, और नेताओं की ऐसी बयानबाजी से छुटकारा चाहिए जिसमें कोई चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि 51% फर्जी केसेस होते हैं। और इधर गौरव जी, आपके मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा? ऐसे तो 100 से ज्यादा मामले हुए हैं। एक वीडियो आ गया तो आप लोग इतना हो हल्ला कर रहे हैं। सब एक ही कच्चे, अंजना जी, सबका एक ही हाल। राहुल गांधी जी वहां गए जहाँ सत्ता अपराधियों और अन्यायियों के साथ, उस दलित बच्ची के घर जिसको जलाकर एसिड से कुएं में फेंका गया, वो हाथरस हो, उन्नाव हो, जहाँ सत्ता अन्यायियों के साथ हमारी हो या किसी की हो। एक छवि किसान आंदोलन में भी सरकार की ऐसी बनी कि भागते रहे इशू से, जब तक चारों तरफ से घिरे नहीं, कृषि कानून भी वापस लिया वाजपेयी जी। दूसरी तरफ रेसलर्स का मामला, जब बेटियां बैठी हुई थी उससे भागते रहे, आंखें बंद करते रहे, आखिरकार उस मामले में भी आपको हस्तक्षेप करके काम करना ही पड़ा। यही भूल क्या मणिपुर पे भी नहीं किया इस सरकार ने? देखिए, इस गंभीरता के प्रश्न को गंभीरता से समझना पड़ेगा। पहले दिन से सरकार ने कहा कि हम चर्चा करने को तैयार हैं। चर्चा करते तो सरकार का पक्ष सामने आता कि हमने मणिपुर पे क्या किया, क्यों ये हुआ, उसको सुनने को ये तैयार नहीं है। और मणिपुर जो समस्या है वो हमारी क्रिएट करी नहीं है, माफ करना, ये 1960 से लगातार चली आ रही है। मैंने स्टडी की, कंट्रोल किसको करना था? मैं वही उसी पे आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। और ये समस्या जो है, कभी 140 दिन का राष्ट्रपति शासन, कभी 42 दिन का, कभी 72 दिन का, कभी 70, लगातार ये हमको विरासत में मिली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डिफेंड करेंगे। जो महिलाओं के साथ हुआ उसके लिए हमारे पास कोई शब्द हो ही नहीं सकते। और प्रधानमंत्री ने आके पार्लियामेंट में कहा कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई की गई पार्लियामेंट के बाहर। हाँ, ये कार्रवाई की गई। 6 तारीख की घटना है, संज्ञान में आया, 18 को FIR हुई, और उसके बाद चारों अभियुक्त पकड़े गए, और उसके बाद CBI इंक्वायरी भी करी, और CBI इंक्वायरी में आज जाके और भी अरेस्ट हुई। देखिए, दिक्कत जब होती है जब आप सेलेक्टिव होते हैं। मुझे याद है 2006 की घटना। मत कीजिए वाजपेयी जी, मत कीजिए। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मत कीजिए, मैं कह रही हूँ आपको मत कीजिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब कश्मीर में 35 आदमियों को मारा गया, मत कीजिए। 1 सेकेंड, गोली से भूना गया था, तब ये कहाँ चले गए? ये मत करिए प्लीज, ये मत करिए। बात को सुनना पड़ेगा, बात को सुनना ये पड़ेगा कि हम 9 साल से प्रयास कर रहे हैं। ये वही प्राइम मिनिस्टर है जो मणिपुर 50 बार गया है। ये वही होम मिनिस्टर है जो 2 बार मणिपुर गए। उन्होंने पीस कमेटी बनाई, 50,000 ट्रूप एम्प्लॉय किए, शूट एंड साइट का ऑर्डर किया। क्या कर सकते हैं किया जा रहा, पूरा प्रयत्न किया जा रहा। उसका नतीजा ये निकला कि वहां पे हालात चुनाव में लगे थे। आप लोग प्लीज कर्नाटक के चुनाव में लगे थे, जब अपेक्षा थी देश को न करिए, प्लीज कि आप इंटरवीन करें। 50 दिन बाद सर्वदलीय बैठक गृह मंत्री जी ने शाउटिंग मैच दूसरे चैनल पे। हम ये कह रहे हैं कि हालात नॉर्मल होने लगे थे, उसी वक्त ये वीडियो आ गई, और उसके दूसरे दिन ही लोगों के घर जला दिए जिनका नाम उसमें अभियुक्त के तौर पे था। तो ये हालात कंट्रोल करना चाहते हैं, ये हालात को और बढ़ावा देना चाहते हैं। डिबेट करते हैं, जहां वरों में टीवी में डिबेट करके उकसाने की। अनुराग जी, मुझे अफसोस और शर्म की बात लगती है जब ये लोग ये बातें करते हैं कि जब मणिपुर की घटना को लेके कभी चले जाएंगे राजस्थान को। मणिपुर की इतनी दुर्दांत घटना हुई है, उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। कभी राजस्थान की बात करने लगेंगे, कभी बिहार की बात करने लगेंगे, कभी पश्चिम बंगाल की बात करने लगेंगे। ठीक है, देश की महिला, देश की बेटी है, मैं तो कहता हूं पार्लियामेंट में चर्चा कराइए। पश्चिम बंगाल पे भी चर्चा होगी, मणिपुर में भी चर्चा होगी, राजस्थान पे भी चर्चा होगी। तो आप रूल 267 के अंदर में चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते? क्यों आप इतने दिन से इसको पेंडिंग पाए पड़े हो? मैं कहता हूं चर्चा तो कराइए, क्योंकि ये चर्चा इसलिए नहीं करवाना चाहते, जब चर्चा होगी
चर्चा होगी तो चर्चा में पूछा जाएगा कि 4000 विपन कैसे मणिपुर में लूट लिए गए। चर्चा में पूछा जाएगा 50,000 लोग मणिपुर से कैसे चले गए। चर्चा में पूछा जाएगा कि आप क्या करते रहे 3 महीने तक, 2.5 महीने तक, क्यों आंख बंद करके लेटे रहे। तब आपको कर्नाटका की सरकार दिखाई दे रही थी, कर्नाटका की सरकार में आप बिजी थे। ये चर्चा में आएगा, चर्चा में पश्चिम बंगाल भी आएगा। लेकिन आप चर्चा कराने से भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको लगता है वो आपको मुद्दा सूट नहीं कर रहा है। तो आप इतना कह रहे लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है तो चर्चा करवाइए। क्यों हमें गला फाड़ना पड़ रहा है पार्लियामेंट के अंदर में? क्यों गला फाड़ना पड़ रहा है? अपने देश की महिलाओं के सम्मान के लिए गला फाड़ना पड़ेगा, हमें गला फाड़ना पड़ रहा है। क्या विपक्षी नेता अपने किसी फायदे के लिए गला फाड़ रहे हैं? किसके लिए गला फाड़ रहे हैं? उस सैनिक की पत्नी के लिए, उस सैनिक की पत्नी के लिए जिसके साथ अन्याय हुआ, उस देश की बेटी के लिए जिनके साथ अन्याय हो रहा है। हम तो यही कह रहे हैं कि आप चर्चा करवाइए, कम से कम देश के सामने सच आना चाहिए। तो देश के सामने सच न आने के देने का आप क्या कर रहे हो? हम चर्चा की मांग कर रहे हैं और ये बिल पास किए जा रहे हैं। जनार्दन बिल पास करें। क्या पार्लियामेंट में बिल ऐसे पास होता है? नहीं, बिना चर्चा के बिल पास हो जाएगा। और अब सुना है कि सोमवार को दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल भी ला रहे हैं आप लोग, उसको भी पास करा लेंगे। चर्चा नहीं कर दिया, बायोडाइवर्सिटी बिल पास कर दिया जिसको जेपीसी में गया था, उसमें 7 रिकमेंडेशन दिए थे, एक रिकमेंडेशन नहीं लिया और बिल पास हो गया। सोचो आप, जवाब बंद नहीं होगा, अब चलता रहेगा। सुन ले, सबसे पहले संविधान में यही प्रक्रिया है। ऑर्डिनेंस लाते हैं तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर जब पार्लियामेंट कन्वीन की जाती है उसके बाद आपको बिल लाना होता है। हम लोग की आस्था संविधान में है, हम वही कार्य कर रहे हैं। खैर, आज का जो विषय है मैं उस पर उत्तर देना चाहूंगा। सबसे पहले इन्होंने बार बार बात करी, इन्होंने कहा राजस्थान पे मत जाना। इन्होंने ये भी कहा नहीं छत्तीसगढ़ की कोई बात नहीं करो। मैं तो कह रही हूँ सर पहले मणिपुर पढ़ा। मैं मणिपुर पे, मैं तो कह रही हूँ पहले मणिपुर पढ़ा। मैंने मणिपुर पे पहले भाग में भी चर्चा करी और ये कहा कि हमारा सर शर्म से झुक जाता है। वो हमारी बहन है, उसको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी किसी और की, इनकी हो या ना हो। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये वाले हैं। उधर वो हैं, वो भी अपने अपने तरीके से, कभी राजस्थान छत्तीसगढ़ पे। लेकिन मैं कहता हूं मणिपुर पे, मैं आपको जो तथ्य दे रहा हूं, गृह मंत्री जी 3 दिन स्वयं मणिपुर गए, वहां पे गुट है, उन्होंने खुद बात करी और उसका समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री की नाकामी को आप लोग इतना क्यों छिपा रहे हैं? मुझे ये बताइए, क्यों बचा रहे हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री को जो इस तरह की बातें आज तक पर आकर कहते हैं कि ऐसे तो 100 से ज्यादा मामले हुए? अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन एक बात बोल रहा हूं, जो परिस्थितियां वहां हैं और जैसा अभी वाजपेयी जी ने भी कहा कि ये दशकों से ऐसे पहले कई बार ऐसी हिंसा हुई है। कमाल है। हम कोई ऐसी टिप्पणी करें, कोई ऐसा निर्णय ले जैसे वहां आग और भड़क जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी परिस्थिति का जायजा ले रहे हैं गृह मंत्री जी खुद और प्रधानमंत्री जी भी संपर्क में है। लेकिन एक अंजना जी प्लीज, मणिपुर बोलिए, आप पूरी कीजिए अपनी बात। 7 अरेस्ट हुई हैं। जिस दरिंदे ने वो वीडियो बनाया हमारी बहन का, उस बंदे को जेल की सलाखों के पीछे डाला, उसका फोन जब्त हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ पूरे में, शांत हो जाओ तोते, वरना चुप। अच्छा चलो, अब तुम्हें ही बताते, अभी अरेस्ट हो गया। अब क्या कर रहे हैं? 4 मई की घटना है, आपने सुनिए, 4 मई की घटना बोलेंगे। और अगर ठीक है पूरी डिबेट में अब आप मुझे मत रोकिएगा, ये जब वो वीडियो बाहर आ जाता है, वीडियो बाहर नहीं आता तो एफआईआर बात करना चाहता हूँ, और ये कार्रवाई भी नहीं होती। हो गया अनुराग जी, प्लीज शॉटिंग अनुराग जी प्लीज सर, नहीं, मैं आपको अपना मौका दूंगी, आप हाथ उठाइए प्लीज। ये चीखा चिल्ली यहाँ फैक्ट देता हूँ। बोले ना ये कौन व्यक्ति है, देखिए सारे लोग, गायत्री प्रजापति मणिपुर में। क्यों भाई मणिपुर में, ये मणिपुर की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की मेरी बहनें देख रही है, देख लो, आपकी इज्जत की कोई चिंता नहीं थी। अच्छा। ये वो मंत्री है जो पैर छू रहा है, ठीक है, और उसके बाद एफआईआर नहीं हुई थी। रुकिए एक मिनट, नहीं लेकिन गौरव जी रुकिए मणिपुर का वीडियो दिखाने की हिम्मत नहीं होगी आपकी। मणिपुर का 1 सेकंड प्लीज, चिल्लाना बंद कीजिए। मणिपुर का वीडियो दिखाने की हिम्मत नहीं होगी ना। आप बताइए, अगर आप निष्पक्ष है, आप मुख्यमंत्री, सच्चाई दिल पे हाथ रख के बोलिए। आपने क्या कार्रवाई की? सवाल अभी भी पूरी करना चाहता हूँ। पूरा देश मणिपुर पे सुनना चाहता है, लेकिन चिकन चिल्ली बोलिए मणिपुर, हम तो चुप। अगर वो परिवार देख रहा होगा और इनके जैसे प्रवक्ता निकलेंगे, अनुराग जी प्लीज, तो चप्पल चलाएंगे, इनको दौड़ा देंगे। मैं बता रहा हूं, सब अपनी अपनी भाषा की मर्यादा रखिए आप लोग प्लीज। आप बीच में बोलना बंद कीजिए। विशाल भारत भदौरिया, मैं मौका दूंगी, बोलिए।
क्या गलत है इस फोटो में? दो फैक्ट बता रहा हूं। अच्छा आप बताएंगे क्या गलत है? मैं बोलूं मणिपुर की घटना को, मैं बोलूं पहलवानों को रौंदा क्या किस तरह से घसीटा गया, मणिपुर की घटना को, हाथरस की घटना बोले कि रात के अंधेरे में बेटी का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर दिया। अरे भैया तुमने क्या कहा था? बात हो रही तो लड़कों से गलती हो जाती है, सॉरी बोलो, चलो अगर हिम्मत है तो, और अगर नहीं है तो राजनीति से इस्तीफा दो, भाग रहे थे। चलो आगे बढ़ो, चलो तुम्हारे जैसे लोगों की जगह नहीं है, जो महिला के सम्मान के भागो, चलो चलो आगे बढ़ो। लड़कों से गलती हो जाती है। चलिए कुछ सवाल लेते हैं, आप लोग पूछिए। और आज खास यहाँ पर 15 अगस्त करीब पे कुछ कैडेट्स आए, आप लोग आइए मेरे पास, एनसीसी कैडेट्स हैं, आप लोग भी आइए, ये लोग भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आप लोग आ जाइए मेरे चारों तरफ। 15 अगस्त भी करीब है। हाँ ठीक है, मणिपुर पे आप बोलिए लेकिन बीच में मत बोलिए, मैं आपको जवाब दूंगी। हाँ बस इससे ज्यादा नहीं, हाँ रुक जाइए, बोलिए। देखिए पहली बात मैंने बताया 7 अरेस्ट हुई हैं, जो वो दरिंदा था उसका मोबाइल फोन जब्त कर गया और उसे सजा होगी। मैं तो चाहूंगा कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए फांसी की सजा हो ऐसे दरिंदे को। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, गृह मंत्री खुद संज्ञान लेके वहां रह के आते हैं, प्रधानमंत्री जी संपर्क में है गृह मंत्री जी के। और सबसे बड़ी बात मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं, आप खुद जानती है वहां पे अब स्थिति पहले से बेहतर हुई है। ऐसा कोई वक्तव्य, ऐसा कोई निर्णय, ऐसी कोई ओछी हल्की घटिया राजनीति ना हो कि वहां दोबारा हिंसा भड़के। ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। हमें भी दे दीजिए फोटो का जवाब। देखिए हमने मणिपुर की बात की कि मणिपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, इसमें उत्तर क्यों नहीं दे रहे? आपने 10 बार दिखा दी, रुक जाइए गौरव जी। मैंने नहीं बोला कि इनके समय में अभी जिस तरह की बेटियों के साथ अन्याय हुआ, जो देश के लिए मेडल जीत के आने वाली थी, उन पहलवानों को कैसे घसीटा गया, हम आज उस घटना पे नहीं जाना चाह रहे थे। हम नहीं जाना चाह रहे पेट्रोल डाल के आपकी सरकार में जला दिया गया था, नहीं जाना चाहता। एक सेकंड प्रश्न पूछे। जय हिंद सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मणिपुर की जो सिचुएशन है, अब जो हो गया वो वेरी डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन अब इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आपके सॉल्यूशंस क्या हैं? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि बीजेपी की सरकार वहां पर है और बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, तो फिर इतना समय क्यों लग रहा है वहां की सरकार को एक सॉल्यूशन निकालने में? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कांड हुआ था वो पुलिस कर्मी के मतलब अंडर में हुआ था, तो उस पे किसी का दबाव था पुलिस वालों? ठीक, पूछे और किसको पूछना है? आप पूछे। सर आप ये सब सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। आप खुद बताइए कि जब एक बंदे ने खड़े होकर बोला था वहां पे कि हमें दूसरों से पहले अपने आप पे भी शर्म करनी चाहिए कि हमें भी वो करे, आपने उसको पार्टी से ही निकाल दिया। अगर उसने सच बोला तो उसको पार्टी से निकाल दिया, उसको क्यों निकाला? आपको अपने ऊपर भी तो देखना चाहिए ना। राजेंद्र गुड़ा पे पूछ रही हैं। उसको पार्टी से ही निकाल। मंत्री थे जब विधानसभा में उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया तो आपने उनको मंत्री पद से हटा दिया। वो भारतीय जनता, पहले उनसे जवाब ले लूं मणिपुर पे। आपकी राज्य में सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? किस रणनीति पर आप काम कर रहे हैं? कहां पर चूक रहे हैं जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हो गई? देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात इसलिए जनता के संज्ञान में लाना चाहता हूं क्योंकि आवश्यक है। एक उच्च न्यायालय का जजमेंट आया, उसके बाद हिंसा भड़की, और मैं एक बार भी नहीं कहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर सरकार जनता ने चुनी है और हमें ये जिम्मेदारी दी है तो ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। और जो महिला के साथ हुआ, इसीलिए मैंने कहा वो रोक नहीं पाए। बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। कोई राजनीति नहीं करूंगा, ये कहूंगा उसको न्याय त्वरित मिले, ये हमें सुनिश्चित करना है, उसके परिवार वालों को न्याय मिले। दूसरी बात आपने कहा कि बीजेपी की सरकार, ये जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है या बच्चों के साथ होता है, ये सरकार किसकी है? बीजेपी की है तो ये बयान दे, कांग्रेस की है तो ये सोच को हमें बदलना होगा। सोच केवल ये होनी चाहिए सरकार किसी की भी हो, उसकी जिम्मेदारी तय हो। इस मामले में हमारी जिम्मेदारी बीरेन सिंह की होनी हमारी है और हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तरह से करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और क्या कदम उठाए मैं आपको बता दूं, वहां हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं, स्थिति पहले से बेहतर है। 7 लोगों की अरेस्ट हुई है, मैंने बताया है। तीसरा 35,000 करीब हमारे जो अर्धसैनिक बल का टुकड़ी है वो वहां पे डिप्यूटेड है। हमें पूरी उम्मीद है कि स्थिति और बेहतर होगी। इस वक्त सबका सहयोग चाहिए, चाहे वो विपक्षी पार्टियां क्यों ना हो। गिद्ध राजनीति बंद करे और देश हित में काम करे, बस ये जरूर करें। राजेंद्र गुड़ा मंत्री को हटा दिया क्योंकि उन्होंने आईना दिखाया अशोक गहलोत को। दिव्या मदेरना, पहली बात, एक क्षण में मैं सिर्फ इनका जवाब दे दूं कि हाथों में तस्वीर, नियत में ऐब रखते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं तो जुबान में फरेब रखते हैं।
हमने एक बार भी नहीं कहा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्राइम रेट असम में है, क्राइम अगेंस्ट विमेन, उसके बाद हरियाणा में है। 59,000 केसेस हर साल उत्तर प्रदेश में महिला के अपराध के खिलाफ होते हैं। खैर, राज्य सरकारों का दायित्व, और बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में। नहीं सुनिए, वहां इसलिए है कि अपराध, अशोक गहलोत जी की सरकार ने कहा कि न्याय होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। कई राज्यों में अपराध की घटनाएं दर्ज नहीं की जाती। एक गुड़ा जी का जहां तक प्रश्न है, तो मेरे पास वीडियो है, आप चाहे तो बताएं, सारे चैनलों ने चलाया। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अमित शाह 50 करोड़ लेकर मेरे पास आए, कह रहे थे हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरने दूंगा। उनके क्रेडेंशियल नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। कह रहे जहां तक महिला अपराध का प्रश्न है, तो वहां संवेदनशीलता से सारे राज्य सरकारों का दायित्व है और उसका निराकरण। 2-3 छोटे-छोटे सवाल जल्दी से पूछिए, माइक मत छूइए। कुकी और मैती समुदाय के बीच संघर्ष का काफी महत्वपूर्ण और जटिल वो रहा था प्रयास। तो मतलब सरकार द्वारा काफी मतलब बीच का शांतिपूर्ण अभी तक फैसला क्यों नहीं निकाला गया? अच्छा, ठीक है। मेरा सवाल ये है सवाल हो गया सबसे कि इतने सारे रेप केस होए जा रहे हैं भारत में, पूरे भारत में, तो ऐसा क्यों नहीं एक लॉ बन जाता है कि तुरंत एक्शन लिया जाए पूरे बलात्कारी है जितना भी है? ठीक। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर ऑडियंस के रूप में आता है स्टूडेंट है, तो एजुकेशन पर 18% टैक्स क्यों? जय हिंद सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा भी कि लड़कों को मतलब गलती हो जाती है। नहीं, ऐसा कहा नहीं उन्होंने, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था। मैम मैं वही कह रही हूँ, आपने कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है, इस तरह तो आप लड़कों को बढ़ावा दे रहे हैं, आगे और भी ऐसे करेंगे अगर आप इस तरह से बोलोगे तो। अंजना जी, मैम यहाँ जिनके सवाल हो गए प्लीज बैठ जाइए। हाँ मैम, यहाँ पे सारे सर जो हैं वो बहस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर आए दिन हमारे देश में रोज ना रोज कोई हत्याकांड, कोई ना कोई रेप, कोई ना कोई मणिपुर अपराध रोकने का कोई तरीका नहीं दिखता है। जल्दी मणिपुर के उस पे तत्काल एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मैं इनसे पूछना चाहूंगी भाजपा सरकार से कि स्थानीय सरकार ने वहाँ पे तत्काल एक्शन क्यों नहीं लिया, जिसकी वजह से ये बाद में जब वीडियो आया तब। आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं मणिपुर वाले कांड पर। आप ये बताइए आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया सिवाय इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बनाने के अलावा? मैम, कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाया जाता है? ऐसे मतलब कि रेप्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनके ऊपर एक सख्त कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि ये सारी चीजें रोकी जाएं? कानून तो बहुत सख्त है, काम करने की मंशा होनी चाहिए। अब आप सब लोग बैठ जाइए, गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरू करेंगे। बैठ जाइए गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरू करेंगे। बार-बार एक बात, त्वरित कार्रवाई, एफआईआर में देरी, एक्शन में देरी, 7 लोग अब जाकर पकड़े गए, वीडियो वायरल। देखिए, जो भी टिप्पणी मैं करूंगा, क्योंकि मैं एक लॉ ऑफिसर भी हूं, बड़ी जिम्मेदारी से ये कहूंगा, ये मामला जो है ये लंबित है सर्वोच्च न्यायालय में, इसलिए जो सब जुडिस मैटर होते हैं उस पर जनरली टिप्पणी नहीं करी जाती है। हाँ। मैं फिर भी इतना जरूर कहूंगा, यहाँ पे एक भाव सामने आया जिसको हमें समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कानून जो है वो सख्त क्यों नहीं किए गए, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है तो अमेंडमेंट लाने वाली मोदी जी की ही सरकार है कि फांसी की सजा होगी। और ये भी सत्य है, 2012 में निर्भया जो हमारी बहन थी जिसके साथ बलात्कार हुआ, इनकी सरकार थी तब, फांसी जो 4 लोगों को चढ़ाया तब भी मोदी सरकार थी। तीसरी बड़ी बात, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सी ऐसी त्रुटियां हैं और हमें समझना होगा कि जैसे एफआईआर डिलेड, अरेस्ट क्यों थोड़ा देरी से हुई है, ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि अब सर्वोच्च न्यायालय में क्योंकि मामला लंबित है और कार्रवाई हो रही है, ये देखी जाएंगी। और ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि आगे ऐसी एक भी घटना पूरे भारत में कहीं ना हो जहां पे हमारी बहन के साथ इस तरह विश्वास का प्रस्ताव में मणिपुर पर जवाब होगा या वहां भी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अन्य राज्यों की कहानी सुनाई जाएगी? मुझे इसका एक सीधा जवाब दीजिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जवाब भी होगा और ऐसा दमदार जवाब होगा कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ेगा। लेकिन यह सुनिश्चित जरूर कर लीजिएगा, ये जो विपक्ष है ढोंगी, ये नारे ना लगा रहा हो और गायब ना हो संसद से, ये सुनिश्चित कर लीजिए। देखिए, बेहद गंभीर मसला है देश के लिए। हम अपेक्षा करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो प्रधानमंत्री चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, सिर्फ इंडिया को, अरे आप देखिए अंजना जी, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत, ये गलत बात है। सिर्फ इंडिया को लाल, सिर्फ इंडिया को लाल, चीन से घूम के इटली चले जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इंडिया को लाल आंख नहीं बाकी सारा घूम बहुत निराश है ये लोग। थाईलैंड भी जाएंगे अभी। गंभीर मसला इसलिए है, मैं यहाँ के बच्चों को बताता हूँ कि ये जो बात है बिल्कुल ठीक है, महिला के अपराध, बलात्कार, इस पर राज्य सरकारों को काम करना चाहिए। आप जानते हैं 25 मई से जो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं मणिपुर के, वो प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि मणिपुर को बचाइए
उनका घर जला दिया गया। वहां के भाजपा के एमएलए को करंट इतना दिया गया कि आज वो पैरालाइज्ड हो गया, आज उनको लकवा हो गया। ये मसला उससे भी अधिक गंभीर है। ये मसला इसलिए गंभीर है कि हमारी जो मणिपुर की सीमा है वो म्यांमार और चाइना से लगती है। वो चाइना और म्यांमार से लगती है। देखिए गौरव जी, ये आदमी बहुत ही निराश आदमी है। उन्होंने बीच में एक बार नहीं बोला। ये देश के गंभीर मसलों पर भी निराशावादी बात करते हैं। हम प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, चीन लद्दाख में हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि पर कब्जा कर चुका है। उसका हस्तक्षेप मणिपुर में बढ़ेगा अगर आप एक्टिव नहीं रहे। आप कर्नाटका के चुनाव में लगे रहे, आपके खुद के राजनीतिक दल के मणिपुर के लोग कहते रहे प्रधानमंत्री जी संज्ञान लीजिए, लेकिन चीन और म्यांमार का हस्तक्षेप वहां बढ़ेगा। इस आग की चिंगारियां मिजोरम और मेघालय तक पहुंची है। प्रधानमंत्री जी, बहुत सामरिक दृष्टिकोण से हमारा नॉर्थ ईस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ राजनीति करना बंद कर दीजिए। सिर्फ इंडिया को से प्रतिशोध ले रहे हैं आप राजनीतिक दल से। हम चाहते हैं सामूहिक रूप से आकर बैठे। यहाँ आपके प्रवक्ता और वहां आप बाहर, हम जानते हैं सदन में हमें अपेक्षा है कि देश जब बेबसी में होता है तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे, लेकिन जब वो बोलते हैं तो लगता है कि इतनी निष्ठुरता उनके बोलने में है कि उनका मौन ही उनकी मुखरता से बेहतर था। कभी कभी ये लगने लगता है हमको। तो आप और आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं कि उनको सुनना है इस पे? जी, आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कभी कभी कि उनका मौन ही बेटर था। सुनकर यही लगता है। दिन रात तो यही गोल पोस्ट चेंज होता है। पहले था कि डिस्कशन हो, चर्चा हो, था कि नहीं था अभय जी? देखिए, उसके बाद हुआ कि अब हमें असीमित वक्त के लिए डिस्कशन चाहिए। नहीं, फिर हुआ कि पीएम पहले बोले, उसके बाद ही होगा जो खड़गे साहब ने। इसमें क्या षड्यंत्र हुआ है मैं बताता हूं। इन्होंने क्या किया कि रूल 176 में, जिसमें सिर्फ 2.5 घंटे तक की चर्चा है, सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने नोटिस दिया। वो ये चाहते थे कि इस सीमित समय की चर्चा में भाजपा के सांसद बोल लें और ये चर्चा समाप्त हो जाए। हमने 267 में इसका नोटिस दिया था। लेकिन भागते भागते घिर गए ना वाजपेयी जी। मैं लूंगी आपसे जवाब। घिर गए। अब तो इस मुद्दे पर बहस होगी, असीमित वक्त के लिए होगी और प्रधानमंत्री को भी जवाब देना होगा। तो ये क्या स्ट्रेटेजिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन? उसका आंसर ये है कि ये सेल्फ गोल है इनका। कैसे सेल्फ गोल? ऐसे है कि जब मोदी जी एक एक चीज स्पष्ट करेंगे और 1960 से पड़ते खोलेंगे मणिपुर की, फिर राजस्थान की भी खोलेंगे, फिर वहां मध्य प्रदेश की भी आएंगी बाहर, छत्तीसगढ़ की भी आएगी, सारे राज्यों की आएगी, बिहार की भी आएगी। तो तब ये एक्सपोज करके क्या करेंगे? याद है आपको राहुल गांधी ने क्या कहा था कि भूचाल आ जाएगा, मैं ये समाधान उसके बाद क्या हुआ था? वो नहीं है इशू। देखिए, हम समस्या का समाधान चाहते हैं, हम पर निशाना जो सीरियस है वो ये है कि ये हीनियस क्राइम है। हर स्टेट में हीनियस क्राइम ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के बाद गाइडलाइंस बनाई और उसमें बाकायदा गाइडलाइंस में ये आया कि एक निर्भया फंड बनेगा। उस फंड को कई स्टेट राज्यों ने डाइवर्ट कर दिया। उससे हमको पुलिस प्रोटेक्शन में, अरे साहब 60,000 लोग वहां विस्थापित हो गए हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। आप इस चर्चा को सीमित कर देना चाहते हैं दूसरे राज्यों से? क्या बात करते हैं? पार्लियामेंट में भी मणिपुर में जो पार्लियामेंट में भी यही करेंगे। जब आप सुनिए नहीं, सुनने का बाधा नहीं है। अगर आपके पास सुनने का बाधा नहीं है तो आप क्या करेंगे? मणिपुर की बात हो रही है, आप क्राइम प्रिवेंशन कैसे हो उसमें जवाब दीजिए। जवाब देंगे? आप जवाब दीजिए ना। नहीं दे मणिपुर में 60,000 लोग विस्थापित हो गए, कौन जिम्मेदार है? ठीक है, अनुराग जी, चूंकि आपने बोल ही लिया है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। मौका आप बीच में बोलेंगे, आपको मौका नहीं दूंगी। बीच में बोला अनुराग, नहीं, मैं नहीं दूंगी मौका। आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है बीच में बोलने का। गौरव जी जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच। ये जो बीच में बोलेगा उसकी बारी जाएगी। शिष्टाचार जो है अभी भी बीजेपी का तो नंबर ही नहीं आएगा। गौरव जी, गजनी याददाश्त चली गई, वापस लाओ, आ गई। अच्छा, 60,000 लोग। ताली 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 अभी ताली नहीं, आ गई। लोग थूकेंगे मुंह पे। 60,000 लोग भूल गए। 60,000 लोग मुजफ्फरनगर दंगों में टेंट के नीचे गए। मणिपुर में ये ऋतिक रोशन का डांस कर रहे थे सफाई महोत्सव में विस्थापित। काम बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरा प्रयास ये रहा, मणिपुर की जो घटना है निंदनीय है, पीड़ाजनक है। मन जो है दर्द से भर जाता है, न्याय मिले। अब देखिए ये कई बार रिपीट। चलिए आप बोलो, मैं पूरा देख रहा। देखिए मणिपुर पीड़ा से भर गया है। तो क्या बोले? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये बोले क्या? शर्म नहीं आती है? कुछ नहीं, शर्म नहीं आती है? तुम्हारा चरित्र देख के आदमी कह रहा है ये चरित्र खत्म हो गया। पूरा कीजिए। धन्यवाद। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, बीरेन्द्र सिंह को कब हटाएंगे? देखिए ऐसा है, जो निर्णय देश हित में होगा, मणिपुर के हित में होगा, वो निर्णय लिया जाएगा।
कब हटाएंगे कब नहीं हटाएंगे। मैं आपसे पूछूं आपके एमडी कब हटाएंगे आप नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। यहाँ दंगा हो रहा है, मैं बता रहा हो जाता है कभी, दंगल नाम है। यहाँ पे 140 लोगों की मौत हो गई है। गजनी देखो दंगल नहीं है, हल्ला बोल है। अरे दंगल 5 बजे का शो है, कितने तुमने शो नहीं किया उससे ज्यादा गजनी कौन हुआ? 5 बजे दंगल है, इनको ये भी नहीं पता है। एक चलिए सेकंड, आपको माइक लगा हुआ है सर? अरे मैंने कहा, आपको लग रहा है माइक नहीं लगाया क्या? दंगल है, मैंने कहा गजनी कौन है? मैंने कहा हल्ला बोल। स्क्रीमिंग सर, 5 बजे का दंगल ही है भैया, पढ़ते 6 लिखते नहीं है क्या? हल्ला बोल है। चलिए अच्छा चलिए, मैं आज के विषय पर आता हूं। देखिए आपने उनसे कहा, राजस्थान की एमएलए खुद कहती हैं दिव्या जी मैं सुरक्षित नहीं हूं राजस्थान में, कोई उत्तर नहीं आया। इनके मंत्री जो पूर्व में रहे राजेंद्र गोड़ा जी, उन्होंने कहा कि शर्मसार हैं। अरे राजस्थान में निहाल चंद को हटाया नहीं, तुमने मंत्री बनाकर रखा। आप बोल रहे बीच में, अब आप कहती है फिर क्या बात करते हैं आप? कैसे मणिपुर पे तो जवाब ही नहीं देते आप, तो राजस्थान बताते जो चर्चा हो चुकी। आप मैंने मणिपुर पे जवाब दिया या नहीं दिया? आर्टिकल 355 इन्वोक किया था और बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं ये दिखाने के लिए कि हम महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं और पीड़ा हमें। मैं अपना समय इनको टारगेट करने में अब नहीं लगाऊंगा। आप सवाल पूछे मणिपुर पे, और क्या पूछना। मैं मणिपुर में सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब बीरेन्द्र सिंह इतना जवाबदेही से भाग रहे हैं, आपकी सरकार उनको क्यों बचा रही है? दूसरा अब 35,000 अतिरिक्त आपने फोर्सेस को लगाया है, बफर जोन्स क्रिएट किया है कुकी और मैती समुदाय के बीच में, ये सब पहले क्यों नहीं किया गया? क्या आप लोगों को लग रहा है, क्या आप लोग सिचुएशन को असेस करने में ही बहुत बड़ी भूल कर गए? चौथा, क्या प्रधानमंत्री अगर पहले ही बोल देते संसद में इस मुद्दे पर, तो इस तरह से विपक्ष को मौका नहीं मिलता। सदन में बहस तो करानी है और आप ही की जवाबदेही जिम्मेदारी होगी, उनका ये काम है, वो आपको किसी ना किसी तरीके से बाधित करेंगे। प्रश्न तो अनेक है, मैं 2 घंटे तक प्रश्न कर सकती हूँ, इन 5 का जवाब दे दीजिए। सारा समय ले लीजिए, प्रश्न करिए, 5 पूछ लिए मैंने, गंभीर चर्चा है, 5 का जवाब। धन्यवाद। मैं आपको सबसे पहले, आपने कहा जवाबदेही से भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो सारे निर्णय लेने थे वो लिए, लेकिन फिर भी कहीं अगर चूक हुई है उसको दुरुस्त किया जाएगा। आप आज तक के चैनल पे ही मैंने उनका ऑडियो, एक प्रश्न पूछा गया, उन्होंने उत्तर दिया, तो भाग कहीं नहीं रहे। तीसरी बात, चर्चा जरूरी है जिससे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो आप बताइए अंजना जी, ये तो मैं एक पत्र है खड़गे जी का। खड़गे जी, जब अमित शाह जी ने पत्र लिखा खड़गे जी को और कहा कि हम लोग एक सकारात्मक चर्चा करते हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, वो पत्र भी लाया हूं, तो यहां पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, कंडीशन लगाई, पहले प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, जब चर्चा होगी उसके बाद जवाब देंगे ना प्रधानमंत्री जी। और मंत्रालय किसका है? मंत्रालय है गृह, अमित शाह जी को जवाब देना है। और मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, राजेश पायलट मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे, 2.5 घंटे के लिए केवल गए थे मणिपुर और लौट आए थे। वो भी सवाल पूछेगा। यहाँ 3 दिन रहे हैं गृह मंत्री और स्थिति अब नियंत्रित है और आगे बेहतर। 50 दिन के बाद देश के गृह मंत्री सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं, 80 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। और आज जो बफर जोन बनाकर कदम उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि इंडिया प्रतिपक्षी दल दृढ़ता से कह रहा है कि मणिपुर को बचाइए। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं गजनी नहीं हूँ, हल्ला बोल का प्रोग्राम है। गजनी कौन है आपको पता चल गया होगा, जिनको यही नहीं पता है कि प्रोग्राम कौन सा चल रहा है। 5 बजे है, 5 बजे 6 बजे हल्ला बात कर रहा था। बेटा वो सब छोड़ो, ये बताओ गजनी कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पर हल्ला बोल में हमारे साथ आने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।